चलें जी, कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते वक्त मैं एक सजेशन देता हूं कि जब भी आपको दो डेसिमल या एक डेसिमल और एक होल नंबर मल्टीप्लाई करने को दिया जाए, तो आप एक लम्हे के लिए भूल जाएं कि आपको किसी ने डेसिमल मल्टीप्लाई करने को दिया है। आप उस डेसिमल को इग्नोर करके सिंपली जैसे दो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं वो कर लें। लाइक 223 इंटू वन क्या होगा, 223, और 10 है तो आप एक जीरो लगाएंगे, ये हो जाएंगे 2230। अब आप क्या करें, अब आप सिर्फ इतना देखें कि पूरे प्रॉब्लम में दोनों नंबरों में डेसिमल के बाद डिजिट कितने हैं। यहाँ डेसिमल के बाद दो दो डिजिट हैं, यहाँ डेसिमल नहीं है। तो आप क्या करें, इधर से शुरू करें और दो डिजिट्स के बाद डेसिमल दे दें। सो आपका 2.23 हो जाएगा 22.30। सिंस आपको पता है ये एंड वाला जीरो लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.23। अब अगर आप 22.23, सो अगर आप इसे गौर से देखें तो 10 से मल्टीप्लाई करने से डेसिमल का वैल्यू 10 बार बढ़ गया। 10 बार बढ़ा कैसे, वो डेसिमल एक पॉइंट आगे चला गया। पहले डेसिमल था 2 के बाद, अब है नेक्स्ट नंबर 2 के बाद, 22 के बाद। उसी तरह अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाता 22,300। चूंकि डेसिमल था, डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं, तो आपका डेसिमल इधर आ जाएगा और ये नंबर हो जाएगा 223। तो वो डेसिमल जो पड़ा था इधर, वो दो डिजिट आगे चला गया व्हेन वी मल्टीप्लाइड इट विद 100। चलें जी। इसी तरह अगर आप देखें 1000 से मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या होगा, 223 के साथ तीन जीरोस, डेसिमल आप देंगे आफ्टर टू डिजिट्स, तो ये हो जाएंगे 2230। तो वो डेसिमल जो जो थी 2 के बाद, वो अब 4 डिजिट के बाद है, मतलब 3 डिजिट्स आगे चली गई। तो जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 1 यूनिट आगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 यूनिट्स आगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 यूनिट्स आगे चली जाएगी। तो यहाँ से आपको एक जनरल रूल पता चला कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे 10, 100, 1000 के साथ, तो जितने उसमें जीरोस होंगे उतने डिजिट डेसिमल आगे जाएगी। जैसे ये नंबर आप देखें, अगर स्क्रीन आपको नजर आ रही है तो ये देखें 0.75 आपके पास है, 0.175 मल्टीप्लाइड विद 10। अब इसे मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करके 1.75 वुड बी द आंसर। अगर ये 100 से मल्टीप्लाई होता तो ये डेसिमल 2 यूनिट्स आगे जाती, अगर ये 1000 से होता तो ये 175 हो जाता। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया भी सही, 0.175 का मतलब है 175 आउट ऑफ 1000। इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू वुड गेट 175 एग्जैक्टली। उसी तरह आप इसे देखें, डेसिमल 3 डिजिट के बाद है, या डेसिमल के बाद तीन तीन डिजिट हैं, तो ये डेसिमल एक डिजिट आगे हो जाएगी, इट विल बिकम 350.58। यहाँ पे डेसिमल दो डिजिट्स आगे शिफ्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा 3505। इस तरह जब आपको 10 से 100 से मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो कभी नहीं किया करें, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, डेसिमल को शिफ्ट किया करें। एज यू ऑल नो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेसेस होते हैं। अगर 10 से मल्टीप्लाई करने से डेसिमल आगे जा रहा है तो 10 से डिवाइड करने में डेसिमल पीछे जाएगा। पीछे जाएगा मतलब पहले जा रहा था राइट शिफ्ट, अब जाएगा लेफ्ट शिफ्ट।
सो 15.34 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते तो ये 153 हो जाता, ये डेसिमल आगे जाती अगर मल्टीप्लाई होता तो। डिवीजन है तो ये एक डिजिट पीछे चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपने रिलेशनशिप याद रखना है। इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ यू। उसी तरह अगर ये 100 से डिवाइड हो तो क्या होगा, ये दो डिजिट पूरा पूरा पीछे जाएगा, पीछे जाएगा तो ये डेसिमल आ जाएगा इधर 0.15। उसी तरह 1000 से होगा तो ये जाएगा 3 डिजिट पीछे, पर पीछे डिजिट ही 2 है। तो आप क्या करेंगे, आप एक 0 देंगे, तीसरा डिजिट, उस 0 के बाद आप डेसिमल देंगे, तब जाके ये डिवीजन कंप्लीट होगी। सो ये यहाँ से रूल हमें नजर आ रहा है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल। यहाँ देखें भाई, डिवाइड बाय 10, पहले ही डेसिमल के पीछे कुछ नहीं है, ये एक डिजिट और पीछे जाएगी तो ये यहाँ पहुंच जाएगी। तो ये हो जाएगा पॉइंट के बाद पहले एक 0 था, अब 2 0। उसी तरह अगर आप इस नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल 2 डिजिट और पीछे जाएगा। तो ये 0, डेसिमल के बाद एक 0 है इसमें, अब इसमें डेसिमल के बाद आपको 3 जीरोज नजर आएंगे। याद कर लें, 100 से डिवाइड किया मतलब ये 100 दफा छोटी हो गई, 100 गुना कम हो गई। अगर आप इसे 1000 से डिवाइड करते तो ये जो है 1000 दफा कम हो जाती। ठीक है, इसके जवाब बिल्कुल वही जो मैंने इधर लिखे हैं वही आपको नीचे नजर आ रहे हैं। ये है भाई भाई डिवीजन के रूल जो है फॉर 10, 100, 1000। अगर किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, फिर आंखें बंद करके जैसे नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, भूल जाएंगे ये डेसिमल है। 231 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 462। अब आप गिने कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं या कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है। 1 2 3 के बाद है तो 1 2 3 के बाद दे दें। यहाँ एक एक नंबर में डेसिमल था, दूसरे में नहीं था। इट्स वेरी इजी। अगर दोनों में हो तो भी कोई मसला नहीं होता। उसी तरह अगर आप डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर को, डेसिमल नंबर को होल नंबर के साथ, तो याद कर लें डेसिमल वाला नंबर उससे अगर छोटा है, टेबल नहीं लग रही, तो आप क्या करेंगे, पहले आप यहाँ देंगे डॉट, फिर आप उस पर टेबल लगाएंगे। यहाँ डॉट देके 3 3 जा 9, तो यू वुड गेट 0.3। अगर आपके पास 0.84 हो तो आप डेसिमल अगर आ गया है तो आप यहाँ डेसिमल देके नॉर्मल जैसे डिवीजन करते हैं वैसे डिवीजन करेंगे। 2 4 जा 8, 8 8 से गए 0, 4 आया नीचे, 4 4 जा 1। अगर यहाँ डेसिमल नहीं होता 84 होता तो आपका आंसर आता 21। अब यहाँ डेसिमल है तो हमारा आंसर है सिंपली 0.21। उसी तरह इसको आप डिवाइड करेंगे तो पहले होल नंबर है फिर डेसिमल है। जब होल नंबर है तो आप क्वोशंट में होल लिखेंगे, डेसिमल आएगा तो पहले आप डेसिमल लगा के फिर आप जैसे डिवीजन करते हैं वैसे ही डिवीजन करेंगे। इसे गौर से देखें, ये 25 होल है, 5 5 जा 25 होल नंबर लिख लिया, वो खत्म हो गए। जो ही इधर डेसिमल आई तो वहां डेसिमल दे दी। उसके बाद भूल जाओ कि ये डेसिमल का सवाल है। 8 पे 5 की टेबल 1 टाइम, 5 1 जा 5, 3 बचे 3 के साथ नीचे आए 5, 5 7 जा 35। तो इसमें कोई भी परेशानी की बात आपको नहीं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप इसे वेरीफाई कैसे करेंगे, जो जवाब आया है उसे 5 से मल्टीप्लाई करें, यू वुड गेट सेम आंसर। मल्टीप्लाई डेसिमल बाय टेंस एंड हंड्रेड्स ओनली। अगर डेसिमल को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपने और कुछ नहीं किया, 10 से डिवाइड किया है। डेसिमल 10 से डिवाइड में लेफ्ट शिफ्ट होती है, यहाँ भी लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी। जो डेसिमल इधर पड़ी है एक डिजिट के बाद, वो पीछे चली जाएगी, 0.223 हो जाएगी। 0.01 से मल्टीप्लाई करना मतलब 100 से डिवाइड करना।
जब डिवाइड करते हो तो ये पीछे चली जाती है, 2 डिजिट पीछे जाएगी, एक यहाँ, फिर एक और यहाँ आ जाएगा 0। ये रहा आपका आंसर 0.0223। ऐसे ना करें जो मैंने पहले तरीका बताया, बिल्कुल सिंपल, 1 मिनट के लिए भूल जाएं कि ये डेसिमल के सवाल है। ये होल नंबर है 223, ये नंबर है 1, 223 ज़रब 1, 223 सेम आएंगे। अब आप क्या करें, डेसिमल के प्लेसेस गिने। यहाँ डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस, यहाँ 3 प्लेसेस, तो आप डेसिमल दे दें 3 प्लेसेस के बाद। यही 223 223 इंटू 1 223 आएगा, लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद 2, यहाँ डेसिमल के बाद 2, 4 डिजिट्स हैं, तो आप 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा लें। उसी तरह कोई और नंबर हो, यहाँ आप भूल जाएं कि ये डेसिमल है, आप इसे मल्टीप्लाई करें। 3 5 15, 15 का 1 गया ऊपर, 2 5 10 और 1 11 का 1 गया ऊपर, 2 5 10 और 1 11। अब आपका जवाब आया 1115। अब आप गिने डेसिमल प्लेसेस, 2 इधर 1 इधर, ये आ गई डॉट 1.115। ठीक है। उसी तरह आप इसे देखें, 7 3 21, 2 गए ऊपर, 2 4 2 7 14 प्लस 2 16, 14 प्लस 1 15, 1561। डिजिट्स काउंट करें तो 2 और 1 3, 1.561 लाजमी यही होगा। ठीक है, ओके, दैट्स वेरी नाइस। इसे भूल जाएं कि ये डेसिमल है, 4 इंटू 2 कितना होता है, 8। अब आप डेसिमल के प्लेसेस गिने, 1 2 3, तो आप 2 0 एक्स्ट्रा लगा के 3 डिजिट्स के बाद जो है डेसिमल दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक हो गई अर्थमेटिक ऑपरेशन पूरी डेसिमल की। ये क्लास 4 और क्लास 5 के डेसिमल्स पूरे हुए। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डेसिमल को इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेजेस। तो अगला क्लास वुड बी फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज इकट्ठे। ठीक है, बाकी इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। जैसे ये है 1.84 इन डिवाइड बाय 2.3, ऐसे आप चाहें तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। बहरहाल वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।